हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का ये वीडियो फिजिक्स का ये वीडियो है। और ये वीडियो मैंने बनाया था कल बनाया था शाम को, और मैंने इसे सेंड भी किया था। परंतु उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़े शब्दों की मिस्टेक थी, थोड़ा हमारे बोलने में भी मिस्टेक थी। इसलिए मैंने उस वीडियो को आपके ग्रुप से डिलीट कर दिया है। ठीक है बच्चों। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास गलत वीडियो पहुंचे, या वीडियो में सही से समझ में ना आए, या कोई मिस्टेक हो। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। और मैंने शायद मैसेज कर भी दिया था कि वीडियो में थोड़ी मिस्टेक थी, तो उसको गलत मत समझें। फिर भी मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, मेरा मन नहीं माना, मेरी आत्मा गवारा नहीं करी। और मैंने हेडिंग कुछ डाली थी और मैंने समझाया कुछ था। तो भाई गलती तो सबसे हो ही जाती है, तो मैंने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है। तो हम उस वीडियो को मैंने पुनः बनाया है, और मैंने थोड़ी सी मेहनत की है कि आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। और आप लोगों को यदि कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमें हमारी कमी को बता के एहसास दिला सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है, और व्यर्थ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। टॉपिक सामने पड़ा हुआ है, मुख्य फोकस। भाई देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित मैंने बहुत सारी परिभाषाएं आपको बताई थी, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक। उसके बाद छठवीं हेडिंग के रूप में आपकी थी मुख्य फोकस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और अक्सर परीक्षा में एक नंबर में ये पूछ दिया जाता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने तो दर्पण के चित्र बने हुए हैं। एक आपका फिगर बना हुआ है अवतल दर्पण के लिए, और एक आपका फिगर बना हुआ है दर्पण के उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण के लिए, और ये आपका हो गया आपका उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम चर्चा करते हैं भाई मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फिगर में जो भी बना हुआ है आपको हम समझा देते हैं। ये जो दर्पण है, ये आपका दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। मैंने कैसे पहचान लिया? इसका बाहर का उभरा हुआ तल पर क्या है? ये पॉलिश है। ठीक है, ये पॉलिश जो होती है ये रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। और ये जो अंदर का तल होता है इसे कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे ही दर्पण पर हम इसको बात करते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसे बिंदु का उसे बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं, और उसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये तो मैंने एक सिंपल सी परिभाषा बता दी। अब हम दर्पण के लिए लेते हैं। यदि ये क्या है आपके सामने? ये आपके सामने अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब होता है सीधी रेखा है। ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर एक रेखा और है। तो क्या ये आने वाली प्रकाश की किरण है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण गई और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष से वास्तव में मिलती है, मुख्य अक्ष के वास्तव में मिलती है। और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण से ये किरणें, अवतल दर्पण से किरणें फोकस ऐप पर मिलती है। ये अवतल दर्पण है, ये कहाँ मिली? ये फोकस ऐप पर मिलती है। ठीक इसी प्रकार ये क्या आ गया आपका? उत्तल दर्पण आ गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर की तरफ धसा हुआ भाग होता है और बाहर की तरफ आपका उभरा हुआ भाग होता है। तो दर्पण का ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, है ना। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो गया इसका? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ये क्या आपकी मुख्य अक्ष से मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर इस किरण को हम पीछे डॉट करके पीछे कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि किरण, ऐसा लगता है किरण क्या? ऐसा लगता है कि ये किरण यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। तो ये क्या है? उत्तल दर्पण में ये किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने क्या बोला बच्चों? उत्तल दर्पण में ये किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में ये किरण वास्तव में मिलती है। ठीक है। तो इसे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये फोकस बिंदु बनता है इसे हम मुख्य फोकस तथा इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा या उल्टा होगा? मतलब आभासी होगा या वास्तविक होगा या ये उल्टा होगा? इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव वास्तविक होता है और दर्पण के सामने होता है। ठीक है बच्चों। और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे क्यों बनता है? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये फोकस दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। अब लग रहा है कि फोकस यहाँ से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस। तो परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दर्पण को मुख्य फोकस कहते हैं। सॉरी, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ वास्तव में मिलता है। मुख्य फोकस एफ जो है कैसा मिलता है? वास्तव में मिलता है। जबकि अवतल दर्पण से मुख्य फोकस एफ जो होता है वो आता हुआ प्रतीत होता है, वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, वो वास्तव में नहीं होता है। अतः अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपका एक नया टॉपिक आता है बच्चों, फोकस दूरी। ये क्या हो गई बच्चों? फोकस दूरी हो गई। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है कि फोकस दूरी क्या होता है। आपको इस समय मुख्य अक्ष दिखाई पड़ रहा है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण के द्वारक हो गए, ये बिंदु P, ये बिंदु P जो है वो क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। तो मुख्य फोकस F और ध्रुव P, मुख्य फोकस F और ध्रुव P तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार हम फिर से माफ़ी चाहेंगे। मैंने जो वीडियो कल रात में सेंड किया था, कुछ बच्चों ने देखा होगा या कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। ये देखा हो या नहीं देखा हो, फिर भी मैं अपनी तरफ से अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि मैंने उस वीडियो में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, शब्दों में मिस्टेक कर दिया था, कुछ लिखा था, कुछ समझा दिया था। ठीक है, तो उस गलती को मैंने दोहराते हुए, मतलब उस गलती को मैंने दोबारा गलती नहीं दोहराई है, उस गलती को सुधारते हुए मैंने एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करते इसे समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसमें एक फॉर्मूला सिद्ध होता है, जिसमें एक फॉर्मूला सिद्ध होता है, एफ बराबर में आर अपॉन में 2। एफ बराबर में क्या हो गया, आर अपॉन में 2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो हेडिंग का नाम है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक फॉर्मूला बनता है एफ बराबर में आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला इससे बनता है। कैसे बनता है अभी मैं बताता हूँ। जब हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए जब हम फार्मूले सिद्ध करते हैं, ठीक है, तो जब फार्मूले सिद्ध करते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल हम जब हल करते हैं, तो उनमें हमें कभी त्रिज्या दे दी जाती है न्यूमेरिकल में, और कभी फोकस दूरी दी जाती है, या त्रिज्या नहीं दी जाती है, फोकस दूरी दी जाती है। तो हम त्रिज्या को कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूले के अनुसार निकालते हैं। अवतल दर्पण के लिए त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए त्रिज्या धनात्मक होती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल हल करने के जो पॉइंट होंगे, जो चिन्ह प्रपाटी होंगे, मैं वक्त आने पर उन्हें समझा दूंगा। हम बात कर रहे थे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध की हम बात कर रहे थे। चलिए हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध को हम व्यक्त करते हैं। देखिए मैंने ये मुख्य अक्ष खींचा है और ये मैंने क्या बना दिया, आपका अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है, ये द्वारक M1 और M2 हो गया। ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, आपका C हो गया। ठीक है, तो दर्पण, ये तुम्हारा क्या वक्रता केंद्र आपका C हो गया। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये किरण गई और परावर्तित होकर मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटते हुए निकलती है उसे मुख्य फोकस F कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस F कहते हैं। अब भाई वक्रता त्रिज्या क्या होगी, भाई केंद्र से, ये ध्रुव हो गया P, केंद्र वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, कई प्रकार वक्रता केंद्र C और ध्रुव P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अब केंद्र C और ध्रुव P के मध्य में क्या आ गया, फोकस F भी आ गया। फोकस F आ गया कि नहीं आ गया, तो भाई जब मध्य में फोकस आ गया तो फोकस से ध्रुव P तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या कैसे हो गई, त्रिज्या आपकी आधी हो जाती है। अर्थात केंद्र से हम इस जो समांतर किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराई थी, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं जो वक्रता त्रिज्या को आधा करता हुआ दिखाता है। अर्थात ये दर्पण कौन सा आ गया, अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए आता है। ठीक इसी प्रकार से क्या आता है, उत्तल दर्पण के लिए। तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये किरण ए जाती है और बिंदु बी से टकरा जाती है। ठीक है, अब ये
ये दर्पण के सामने से आने वाली समांतर किरण दर्पण से टकराकर ये परावर्तित हो जाती है। यदि इस किरण को हम पीछे की ओर ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब यही किरण मैं घट कर करके पीछे और ले जाता हूँ। ये किरण काम लेगी, वक्रता केंद्र सी से मिलेगी। तो ध्रुव वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी तक की दूरी हमारी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। परंतु मध्य में फोकस आ गया तो फोकस से ध्रुव तक की दूरी भी कितनी हो गई? ये यहाँ से दूरी मान लीजिए 1 थी, अब यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो गई? 1 की आधी हो गई। अतः ये दर्पण कौन सा था? उत्तल दर्पण था। दर्पण कौन सा था? उत्तल दर्पण था। तो परिभाषा क्या हुई? जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक चाहे दर्पण ये हो चाहे दर्पण ये हो, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। ये द्वारक जो है इस त्रिज्या की अपेक्षा ये जब छोटा हो जाता है या होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। क्या जाती है बच्चों? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। अर्थात हमारा एक फॉर्मूला बनता है F बराबर में R अपॉन में 2। बच्चों क्या हो गया? F बराबर में R अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं जहां F फोकस दूरी और स्मॉल r क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बच्चों आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं तो क्या नया टॉपिक क्या आता है? एक टॉपिक आता है कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों